ना हिंदी हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ेगी, वो तो वैसे रहेगी। हैं? देखो चैप्टर का नाम है भैया लाभ हानि। ठीक, चालू है, चालू है। चैप्टर का नाम है तुम्हारा लाभ हानि पार्ट 1। ठीक, पार्ट 1 है। और आज तुम्हारे जो क्वेश्चन है थोड़ा बेसिक के हैं और लो लेवल के हैं। 3-4 दिन तुम्हारा प्रॉफिट लॉस चली है, और 3-4 दिन चलने के बाद आज थोड़ा सा हल्के क्वेश्चन है, और फिर धीरे धीरे मतलब डे बाई डे तुम्हारा जो लेवल थोड़ा सा बढ़ा चला जाएगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं, उत्तर तो सब होते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, 2023 के हैं, 2022 के, 2019 के, टोटल शायद तुम्हारे वही क्वेश्चन है और उनका करना है। ठीक, गौर से देखो इस इंसान की। अब देखो कितनी समानता है, मत देख लो, मत देख लो कितनी समानता है। मैं कितने बज रहे हैं सकल पर? तो पता हो, ठीक है। चलो देखो भैया, मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, जल्दी से एक बार का करो, आंसर निकालो, लेकिन आंसर जो है बताओ ना। ठीक, जल्दी से करो। कितना है? 2400 रुपए है। 2400। चलो देखो देखो, देखो 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है। अगर ये टेबल तुम्हारी जो बिक रही है तो इसका मतलब तुम्हारा कहा है, ये एसपी है। कहा है एसपी है, विक्रय मूल्य है। एसपी तुम्हारा जो दिया है वो दिया है कितना? 2832 रुपए। 2832 रुपए। ठीक है, 2832। अब तुमसे क्या करें, यदि उसका लाभ 18% है, बेचने के बाद उसको पता चला है कि उसका लाभ जो कितना है 18% है। हमेशा प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं ध्यान रखो कि तुम्हारा जो क्रय मूल्य है अपने आप में कितना पूरा 100% हुई है। जो लाभ मिली है वो 100% से ऊपर पर मिली है, और जो हानि हुई है वो 100% से नीचे पर हुई है। ठीक, 18% का उनका लाभ मिला है तो 100% तो उनका क्रय मूल्य है, 18% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 100 और 18 118, मतलब 118% तुम्हारा बराबर हो जाए काहे के? 2832 के। काहे के हो जाए? 2832 के। ठीक, तो तुमका निकालना है 100% कितने के बराबर हुई है। 2832 तुम्हारा ऊपर रही भैया, 18 आज ही इनके, 118 आज ही इनके नीचे, और परसेंट के लिए तुम्हारा कौन सा आज है? 100। परसेंट के लिए कौन सा आज है? 100। ठीक, अब ये तुमका जो है हल करना है, अपना आराम से हल कर लो। 2 से काटो कितने बार में? 59 बार में। और 2 से काटो कितने बार में? 14 16। ये आज ही। अब 59 का पारा तुमका 14 16 में पढ़ना है। ठीक, 59 का पारा पढ़ना है। देखो 59 एकम 59 है, और 59 दूनी 118, कितना बचा? 21 2 23, और वह कितना? 236। 59 दूनी 118, और 118 दूनी कितना हो जी? 236। तो कितने बार चला जी? 4। ठीक, और 24 की गुणा कर लो भैया किससे? 100 से। तुम्हारा आंसर कितना आ जाए? 2400 रुपए। ठीक, ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही हो जी? ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, लेकिन बात यह है कि एग्जाम में इसे करना ना है, ये तो टाइम टेकिंग है। ठीक, टाइम टेकिंग है, तुमका जो है समय कम कैसे करना हुई वो देखो अपना कैसे कम करना हुई। 18% तो फ्रैक्शन पता है, 18% की फ्रैक्शन का हुई 18% का तुम ये लिख सकते हो भैया 18/100 लिखियो ना, थोड़ा जो है सिंप्लीफाई कर लो, कितना 9/50। ठीक, नीचे वाली वैल्यू तुम्हारी क्या हुई? इनिशियल वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू इनिशियल वैल्यू, ये कहा है सीपी, और ये तुम्हारा कहा है प्रॉफिट। अगर सीपी 50 है, प्रॉफिट 9 है, तो एसपी कितना बजिए? एसपी कितना बजिए? 59। कितना बजिए? 59। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि अगर हमारा 59 बराबर 2832 है
59 12 माना कितना है 28 32, तो हमारा 50 कितने के बराबर हुई है, 50 कितने के बराबर हुई है, ठीक है, 50 हमारा जो है कितने के बराबर हुई है, ठीक। ऐसे निकलिए, जो कैलकुलेशन पीछे करके आया रहा वैसे कर सकते हो, ठीक। तो क्या ये तरीका एग्जाम में लगी हो अपना, ये भी ना लगी हो। आगे देखो, अभी तुम्हारे पास कैलकुलेशन ये बनी रहा है भैया कि 59 बराबर तुम्हारा जो है 2832, 59 बराबर तुम्हारा कहा है 2832, और तुमका वैल्यू निकालना का है कि 50 की निकालना है, काहे की निकालना है 50 की, 50 की निकालना भैया। तो यहां पर एक चीज ये देखो कि अगर तुमका 50 की वैल्यू निकालना है और ये चीज तुमका हल करना है, तो ये हल कैसे करें, हल करने का तरीका तुम्हारा ये होना चाहिए कि हमका यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमका ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे 60 लिखा है, 60 लिखा है, अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं 60 लिखा है। यहां पर हमका दिख रहा है कि हमका जो है ये 3000 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 3000 दिख रहा है। तो अगर 60 लिखा है यहाँ पे, ये हमारा 3000 है, तो 60 से अगर 3000 बने तो कितने से मल्टीप्लाई हुई, कितने से 5, 50 से हुई है ना, 60 से अगर 3000 बनना तो 50 से मल्टीप्लाई हुई, मतलब या तुम कह लो कि 5 गुना है पूरा पूरा, या 50 गुना है, ठीक। यहां से तुम्हारा हम 60 देख रहे हैं तुम्हारा, तो 60 से तुम्हारा क्या बनना है, हम ये 3000 बना रहे हैं, जबकि 3000 से कम है, हम ज्यादा मान लिया है, तो तुम्हारा जो आंसर आई है उससे कम वाला माना जी आंसर। हम 60 के मान लिया कि 3000 है, 60 को कहा माना 3000, ठीक। तो हम ये बताया कि 50 गुना है, कितना गुना है 50 गुना है। तो अब इनका भी भैया 50 गुना कर दो, ठीक, 2500। तो क्या ये 2500 तुम्हारा आंसर हुई, 2500 आंसर नहीं हुई, क्योंकि 2832 के तुम ज्यादा माने हो 3000, तो 2500 से कम वाला आंसर हुई है, 2500 से कम वाला। तो 2500 से अगर तुम कम की बात करी हो तो केवल ये ऑप्शन तुम्हारा कटी है, ये कटी है, और बाकी तुम्हारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब तीनों को कौन कंफर्म करेगा कि तुम्हारा 2400 आंसर है, तो 3 में तुमका कंफर्म करेंगे 50, ये कंफर्म करेंगे कि 50 से अगर संख्या कटी है तो लास्ट के उनके खाली 2 अंक चेक कर लो, का 50 से 80 कटी है का, ये पूरा पूरा नहीं कटी, ये पूरा पूरा नहीं कटी, खाली यही कटी। 50 से कोई संख्या कटी है, कैसे कटी है थोड़ा देखो, 50 के मल्टीपल लिखो, 50 100 150, ठीक, 3150, ठीक, 5250। तो यहां से अगर 50 से कोई तुम्हारी संख्या कट रही तो कैसे कटी है, लास्ट के 2 अंक या तो डबल जीरो है या तो 50 हुए, या तो डबल जीरो या तो 50, देखो या तो डबल जीरो हुई है या फिर 50, या तो 50 या फिर तुम्हारी डबल जीरो। तो केवल डबल जीरो तुम्हारे यहां पर है, तो एक ऑप्शन तुम्हारा यही हुई जी सीधे डायरेक्ट। और 2500 तो होना नहीं, 2500 नहीं होना, क्योंकि हम 2832 के आगे में, तो आंसर हमारा पीछे वाला हुई है। तो ये सोल्यूशन समझ में आया, ठीक, जैसे तुम्हारी इच्छा अपना वैसे आराम से कर सकते हो, ठीक। फिलहाल विदाउट पेन एंड पेपर करना है। दिव्या ने 350 000 में एक कार खरीदी और उसे 435 000 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 1 दशमलव स्थान तक सही सही। SSC GD 2023। देखो ये है इनका CP, 350 000 में खरीद रहे हैं और 435 000 में क्या कर रहे हैं, ये बेच रहे, मतलब का है SP। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है तुमका क्या बताइए, क्या बताइए, लाभ बताइए, ठीक है, लाभ बताइए। 3,50,000 की खरीद रहे हैं, 4,35,000 की बेच रहे हैं, तो लाभ इनका कितना हुआ, तो तुम बताइए 85,000 का, कितना हुआ 85,000 का। और ये 85,000 का जो लाभ तुम्हारा हुआ, ये कितने पर हुआ है, 3,50,000 पर, कितने पर 3,50,000 पर, परसेंट के लिए 100, ठीक, 3 0 से 3 0 है, और 5 से काटो 17 बार में, और 5 से काटो 70 बार में, 0 से 0 हटाओ, ऊपर कितना बचा 170, 170 का 7वां भाग कितना जी,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक, 7 चौको 28, 24 है, तो यही ऑप्शन है जी, ये हो जी, ठीक। लेकिन का पेपर में इसे करना, पेपर में थोड़ी ना इसे करना है, ठीक, पेपर में इसे क्या करियो। देखो हमका मालूम है कि 350 000 खरीद रहे हैं, 435 000 बेच रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा जो है अपने दिमाग में शार्प बना लो, ये चीज यहीं खत्म कर दो ना, ये यहीं खत्म करो। 350 की खरीद 435 की बेच रहे हैं, कितना फायदा हुआ? 85, 85 हुआ, 85 हुआ। अब ये कितने हुआ? और परसेंट के लिए, ठीक, इनको ना काउंट करो, इनका थोड़ी देर के लिए हटाओ, इनका हटाओ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर परसेंट लगाओ। भैया हाल तुमका खाली यही करना, 85/350। अब देखो लगभग 85 का कई गुना है 350, तो तुम बताइयो 85 दूनी 170 और 170 दूनी 340, कितना हुई? लगभग 4 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर तुम्हारा मतलब थोड़ा सा कम वाला ही है। उल्टा वाले मत, नीचे वाली भी हुई है कि नीचे अगर ज्यादा है तो आंसर हमारा जो है एग्जैक्ट वाला उससे थोड़ा कम वाला माना चाहिए। अगर वही यही वैल्यू हमारी ऊपर ज्यादा होती तो आंसर हमारा थोड़ा सा ज्यादा वाला होता है। तो हम ये मान के चलें कि 1/4 वाला तुम्हारा जो है 1/4 आया, 1/4 कै परसेंट की वैल्यू होते हैं, तो 25% से बिल्कुल जो पास में ऑप्शन हुई है वो तुम्हारा आंसर हो जाए। केवल एक ही ऑप्शन है 24.3%, 24.3%, ठीक। अप्रोक्सीमेट देखो कई गुना हो रहा है बस। एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 में खरीदता है। भैया अगर 135 की खरीद रहा है तो 135 इनका कहा है, सीपी है, और 150 में बेचता है, 150 इनका कहा है, एसपी है। को तुम खिलौना कार खरीदे हो, 135 का खरीदे, 150 का बेच दियो, तो फायदा कितने का हुआ? 15 का। ये तुमका जो 15 का फायदा हुआ तो ये कितने पर हुआ? 135 पर हुआ, 135 पर। और परसेंट के लिए 100 लगाई हो तो 100 का है लगाई, परसेंट खाली लगा लो ना इसे, है ना, ठीक। 15 एकम 15 9 है, 1/9 का परसेंट के बराबर होते हैं 11.11, ठीक। या फिर 100 के जो है 9 से भाग करो, 100 के 9 से भाग करो तो 9 एकम 9, 10 में से 9 जी 1 0, 9 एकम 9, 10 में से 9 जी 1, कितना बचा? 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, और यही क्या तुम लिख सकते हो 11.11%, ठीक। चलो जल्दी से देखो क्वेश्चन कुछ दिख रहा का? हमका ये दिख रहा है क्वेश्चन में कि 15 9 135, 15 धन 150, ये दिख रहा है कि 9 की खरीद रहे 10 की बेच रहे हैं, तो एक का फायदा हो रहा है, एक का फायदा कितने पर हो रहा है? 9 पर हो रहा है, तो 1/9 कितने बराबर होते? 11.11%, ठीक। ये दिख रहा है हमका। और ये लॉजिक कौन सा लगाया? अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन 3 0 काटे रहे वही, वहां 3 0 काटे रहा है, ये हमका जो कॉमन है भाई, है तो वही चीज। तुम यहाँ पर ऐसे लिखे हो 135 लिखे हो और यहाँ पे 150 लिखे हो, ठीक। हमका थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर ये चीज हम कम कर रहे हैं। जब हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा जाता है कि रुपयों में बताओ कितना लाभ हुआ है, तो हम ये चीज नहीं काट सकते रहा, तुम नहीं काट सकते रहा। जो परसेंटेज इनका इनका ही है वही परसेंटेज इनका तो इनका भी यही है, बताओ विदल जी, ये तो सेम चेंज ना है, समझो, चेंज ना है यहाँ पे, ठीक। चलो आगे करो, आगे। तो भैया 800 में हम खरीद रहे हैं, 1100 में बेच रहे हैं, तो तुरंत इनका अनुपात बनाया, 800 1100 का अनुपात कितना? 8:11। कोई चीज 8 की खरीदी गई 11 की बेच दी गई, कोई चीज 8 की खरीदी गई और 11 की बेच दी गई, कितने का फायदा हुआ? 3 का।
ये 3 का फायदा कितने के बराबर हुआ, 8 पर, और परसेंट के लिए 100। ठीक, 1/8 तुमका बताया कि 1/, तुम्हारा जो 8 होते हैं वो तुम्हारा होते हैं 12.5% के बराबर होते हैं। यहाँ तुमसे कितने परसेंट पूछना है, 3/8। तो इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई किया, उधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हुआ, 3/8 इक्वल टू कितना हो जी, 37.5%। ठीक, ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर करना है। ठीक, केवल क्वेश्चन देखना है, आंसर ठीक करना है, बस कुछ नहीं करना है। ठीक भैया, आगे। एक बैट को 750 रुपए में खरीदा है और 8% की हानि बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य बताओ। देखो, एक बैट को 750 रुपए में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखो, जिसे तुम लोग लगा पहले वैसे लगा दिए। 750 का खरीदना है 750 का खरीदना है। अच्छा, क्रय मूल्य कितना हुई है, 100%, 8% की हानि होगी है, 8% की हानि होगी। ठीक है, तो अगर 100% में 8% की हानि होगी तो कितने पर बेचिन है, 92 पर बेचिन है। ठीक, तो 92 कर लो। ठीक, और परसेंट के लिए 100। देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जी है, और 5 दूनी 10 बना दे, तो ये वाला भी 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इनकी गुणा कर लो खाली। देखो किससे करे हो, 75 दूनी 150 का 0 हासिल लगे 15, 75 दूनी 150 का 0 हासिल लगे 15। 75 की करना है 9 से, तो 75 दाम हुई तुम्हारा 750, और 750 में से कम कर दो 75, तो कितना बचे 600। 750 में से कम कर दो 75, 675। ठीक, और 675 और 15 690। ठीक, ये 0 तक कटा रहा है ना पहले से, 690 तुम्हारा आंसर भी है। बाकी तुमका गुणा वाला तरीका जैसे ठीक लगे अपना वैसे कर लो, और बाकी तुम्हारे पास तो पर्याप्त टाइम है तो अपना आराम से ऐसे कर लो, ऐसे करो, फिर 2 लाइन बनाओ, फिर यहाँ पर इनका जोड़। ठीक, ये तरीका तुम्हारा कौन सा तरीका है, वाहियात तरीका है। तो ये मेरा नहीं है। ये वाहियात तरीका है। ठीक, चलो देखो कुछ दिख रहा है भैया क्वेश्चन, डायरेक्ट मान सकते हो कि 8% की हानि 92% बराबर 750 है, 100% बराबर 750 है, 100% बराबर तो 92% कितना हुई, वो भी तरीका तुम्हारा हो जाए। ठीक, देख हमका ये रहा है कि 750 बताओ तुम्हारा ये कै परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। जो चीज बताना चाहिए ध्यान से समझे रहे। अगर हम ये बात तुम्हारे सामने लिख दे भैया तो कोई दिक्कत, लिखी तो वही बात है। हम क्या किया है यहाँ पे, हम किया है जो कि यहाँ पे लगाया दशमलव, तो यहाँ लगा दे दशमलव, मतलब 10% कितने बराबर है, 75 के बराबर है। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर देखो ये बात लिख रहे हैं 750 बराबर 100% है, हम क्या किया दशमलव ये लगाया, तो तुम 1% की वैल्यू जानो कितनी है, 7.5। अच्छा, 1% 7.5 है तो 2% कितनी हुई, 15। 3% कितनी हुई है, 22.5। 4% कितनी हुई है, 28। 22.5 नहीं 30 हुई है, 30 ये हो जाए। ठीक, अब क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारा आसान हो चुका है। 8% की हानि हुई रही, अगर उनकी हानि 10% हुई होती तो कितने रुपए की घट जाती, 75 घटती ना, तो 750 में से घटाया 75 तो कितना बचा, 675। 675 बचा ना। लेकिन बात यह है कि उनका 10% की कहाँ हुई है, उनका 2% और कम हुई है, तो अभी तुम 2% कितना बता रहे हो, 15 बता रहे हो ना, वही 675 में 15 जोड़ तो 690 आंसर आ गया। समझे भैया, मतलब तुमका दूर से देखना चाहिए कि 10% 75 के बराबर है, 1% 7.5 के बराबर है, 2% कितना है 90%। ठीक, तो पहले कितना 75 कम कर दो,
750 में से 675 बचा, 2% वही बढ़ा दो, 690 आंसर। चलो आगे देखो। एक महिला 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपए में, 1150 है भी है वो, 1150 है, और उसे 1150 रुपए में बेचती है। उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक के सन्निकटित क्या है? 90 खरीद रही, 115 बेच रही, 95 की है, 115 बेच रही। ठीक, थोड़ा और एक सिंप्लीफाई करो, 19 खरीद रही, 23 बेच रही, बस 23। देखो भैया 950 में खरीद रहे हैं, ये 950 तुम्हारा कहा है, सीपी है, और 1150 का कर रही है, बेच रहे हैं। भैया कितने का फायदा हो रहा है? कितने का फायदा हो रहा? 50 इधर, 150 इधर, 200 का फायदा हो रहा। ये 200 का फायदा कितने पर हो रहा? 950 पर। परसेंट के लिए 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटो 19 बार में, और 5 से काटो 4 बार, तो कितना हुआ? 400 डिवाइड में लिया कितना? 19, 19 दूनी 38, बचे कितने? 2, 0, 19 दूनी, अच्छा 19 से कम कर ली, 19 से कम 19, कितना आया? 20 में से 19 घटा 1 है, दशमलव लोगे हो 0, अब 0 गुणे हो 0। ठीक, 21.05 आया तुम्हारा। तो अगर 21.05 आ रहा है तो आंसर कौन सा वाला? 21%, ये वाला हो जाए ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाए भैया 21%। ठीक, लेकिन पेपर में तो ऐसे करना नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो 950 रुपए में एक वस्तु खरीदती है और 1150 में बेचती है। तो हमें तुरंत देखा भैया कि पहली बात तो 0 0 हटाओ, इनके 95 में खरीदती है, 115 में बेचती है। अब इनका ही हल कर लो। ठीक, ये 0 हटाओ, ये 0 हटाओ। ठीक, 5 से काटो 19 बार में, और 5 से काटो 23 बार में, 23 पंचे 115। मतलब 19 की कोई चीज खरीदे, 23 की बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का हुआ? 4 का फायदा हुआ। ये कितने पर हुआ? है अभी देखो क्या बताया रहा है, परसेंट के लिए 100। एक चीज बताया रहा तुमका कि नीचे वाली वैल्यू अगर कम है तो आंसर थोड़ा सा उससे ज्यादा है, उल्टा होते। अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो आंसर थोड़ा सा उससे कम है। हम भैया ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 19 नहीं 20 लिखा है, 20 लिखा है। ठीक, हम थोड़ा सा बढ़ा दिए, 20 लिखा, तो ये कितना होता? 20% होता। 4/20 है, देखो 4 एकम 4, 4 पंचे, और 5 से काट दो 20 बार, मतलब 20% पूरा पूरा होता तुम्हारा कि नहीं? लेकिन हम क्या किया कि नीचे की वैल्यू कम है, 20 लिखा नहीं, हम तो 20 माने हैं। अगर 20 लिखा होता तुम्हारा आंसर पूरा पूरा 20% आता है, लेकिन लिखा कितना है? 19। तो 20% के थोड़ा सा आगे है तो जी हो, अगर नीचे कम है तो ऊपर आगे जी हो, अगर ज्यादा होता तो कम होते हो। तो 20% के थोड़ा सा आगे कौन है? ठीक, देखो भैया ये टाइप के अगर क्वेश्चन है तो इनका बनाइए कैसे? 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, 10 की कितनी खरीदी? 15, और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। को समझ पा रहे हो क्वेश्चन? थोड़ा सा उल्टा कह दिया। 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है भैया। यहां पर पहले रुपए हैं फिर वस्तु है, वहां पर पहले वस्तु है फिर रुपए हैं।
देखो 10 रुपए में 15 वस्तुएं, पहले रुपए हैं और बाद में, पहले रुपए हैं बाद में वस्तुएं हैं। 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। ये रुपए हैं, ये पैसे हैं, मतलब ये रुपए हैं, ये वस्तुएं हैं। और 10 वस्तुएं, ठीक, ये वस्तुएं हैं कितने रुपए में? 15 रुपए में। ऐसे लिख दिया, 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। बोली नहीं? ठीक। बाहर बाहर, ये लाइन तो बहुत माहिर हो तुम लोग हैं। ठीक, 10 की गुणा 10 से करो 100, ठीक, 15 15 225, ठीक। सीपी तुम्हारा कितना है? 100 है। और एसपी तुम्हारा कितना भैया? 225। 100 की खरीदे 225 की बेचे तो लाभ कितना हुआ? 125 का हुआ लाभ। और ये लाभ कितने पर हुआ है? 100 पर हुआ है। परसेंट के लिए 125% तुम्हारा आंसर, 125% तुम्हारा आंसर। थोड़ा सा सिलेंडर तुमसे गलती हुई रही, क्योंकि गलती इसलिए हुई, क्वेश्चन देखो, जो पैटर्न का क्वेश्चन तुम पढ़े है वही पैटर्न नहीं, ये टाइप का क्वेश्चन तुम पढ़े तभी तो लगा, बाकी लगा तिरछी गुणा से है। ये तिरछी तो गुणा है, ये जो गुणा किया है तो तिरछी गुणा। लेकिन बात ये कि यहाँ पर वस्तुएं पहले लिख दिया, रुपए बाद में लिखना है। आया आंसर मान से तुम्हारा ये वाला, बाकी आंसर तो कोई आया भी। 125% आंसर रहेगा है? चलो आगे पेपर में से देखो, आंसर बता दो यार, इसे लगाओ ना, कहाँ लिख रहे हो? ऐसे बता दो, पीछे वाले अब लगा रहे हैं, बस आंसर रहेगा। हैं? कुछ ध्यान आ रहा है? ध्यान आ रहा कुछ? अब पूछो जायज, कौन सा सामान तुम बेचे हो? 15,000 का सामान बेचने पर, ठीक, फंस गए हो क्वेश्चन है तुम लोग, क्वेश्चन तुम लोग फंस गए हो भैया, फंस गए हो। 15,000 का सामान बेचने पर फंस गए हो तुम लोग। बताओ। अच्छा, ये क्या है? बेचने पर जो प्रॉफिट है। 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है। रामू कितने मेरा? 3,000। मतलब जब कोई चीज उनकी 15,000 की बिक गई तो 3,000 उनका समझ लो फायदा होगा। मतलब हम कोई चीज मार्केट में बेच के आए हैं और हमका जो है वो चीज हम 15,000 की बेची है, तो एक के बाद अपना जो हम हिसाब लगाए हैं तो हमका पता चला कि हमका 3,000 का फायदा होगा। तो वो चीज हम कितने खरीदे हुए बताओ? 12,000 खरीदे हुए ना। अगर हम कोई चीज 15,000 की बेच के आए, हमका पता चला कि हमका 3,000 का फायदा हुआ है, तो हम खरीदे कितने हुए? 12,000 की। फायदा कितने का हुआ है? 3,000 का। कितने पर हुआ है? 12,000 पर। और परसेंट के लिए 3/12, 1/4, कई परसेंट बराबर होते हैं? 25% के बराबर। ठीक, कोई 20% आंसर बता रहे हैं? चलो देखो भैया, एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है। 14,360 की खरीद के लाए और 240 रुपए उस पर जो है भाड़ा खर्च हुआ उनका, ठीक।
तो ये भी तो यही मैट जी है। तो 360 में अगर 240 जोड़ दो कितना हो जी 500, तो कितना है 14,500। 14,500। 600, हाँ 600 हो जी 14,600। देखो 14,360 और प्लस तुम्हारा कितना है 240। ये इनका सीपी भी है कितना आज है 14,600। 14,600। उसके परिवहन पर ठीक है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 15% का अगर लाभ प्राप्त करें तो कितने पर बेची है 115 बेची है भैया। ठीक 115 पर बेची है। अब गुणा कर लो 16,700। ठीक 115 छक्का कितना हो जी गुणा करो 115 छक्का हो जी 690 और 690 कहाँ है 90 तो आ रहा है। ठीक 90 एक द्वारा हो जी 115 छक्का 690 है ना 90 खाली 2 अंक है। ठीक है ठीक है भैया। देखो 15% का लाभ प्राप्त करना है। देखो भैया 15% का लाभ प्राप्त करना है तो तुमका 15% की फ्रैक्शन मालूम है कितनी हुई है 3/20। 3/20 है। 20 की कोई चीज खरीदे और तुमका 23 की बेचना है और ये तुमका 20 के बराबर दिया है कितना दिया है 14,600। तो तुमका 23 की वैल्यू जो है निकालना है। देखो 0 से 0 कैंसिल है और 2 से कम 2 से काटो कितने बार 730। ठीक 730। ठीक 23 में गुणा कर लो 730 की तुम्हारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक 23 0 0 और 23 3 69 69 के 9 लिखो खाली और 9 लिखने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक 9 लिखने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा।